डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है जो विल्सन के 14 सिद्धांत। उसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि विल्सन के 14 जो सूत्र दिए गए थे, उन सूत्रों के अंतर्गत क्या क्या विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किन किन बातों का उल्लेख किया। अब विल्सन के इन 14 जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में उन किन किन शर्तों का, या हम कहें किन किन पॉइंटों का उसमें उस समय की यूरोपीय राजनीति में उनका पालन किया गया। तो पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन के 14 जो सूत्रों का स्थान प्रमुख था। जर्मनी ने विल्सन के उपरोक्त 14 सूत्रों के आधार पर समर्पण किया। पेरिस शांति सम्मेलन में भी ये अपेक्षा की गई कि इन सूत्रों को जर्मनी के साथ की जाने वाली संधियों का आधार बनाया जाएगा, किंतु वर्साय की संधि में इन सूत्रों का कितना पालन हुआ, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा तीव्र मतभेद है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जर्मनी के साथ या अन्य पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां की गई उसमें इन सूत्रों का पालन नहीं किया गया। इसके विपरीत कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो सूत्र थे, इनके सूत्रों का बहुत कुछ हद तक इनका पालन किया गया। तो इसमें दोनों ही मत प्रचलित हैं। इस प्रकार विद्वानों में तीव्र मतभेद है कि इनका पूर्ण पालन हुआ या नहीं। विल्सन के 14 सूत्रों की जो हम समीक्षा है उसको निम्न आधार पर देख सकते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रकाशित करने की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, परंतु गुप्त संधियां फिर भी बराबर बनी रही, अतः इस शर्त का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा सका। दूसरा, समुद्रों की स्वतंत्रता की शर्त को किसी भी देश ने नहीं माना, इस शर्त का भी पालन नहीं किया गया। तीसरा, कि कुछ नदियों तथा जल मार्गों को अंतर्राष्ट्रीयकरण अवश्य कर दिया गया, परंतु व्यापारिक प्रतिबंध और चुंगियां हटाने की शर्त का विभिन्न देशों ने पालन नहीं किया। चौथा, निशस्त्रीकरण पराजित राष्ट्रों का ही किया गया। अमेरिका, इंग्लैंड आदि कुछ देशों ने अवश्य कदम उठाए, परंतु अन्य देशों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार निशस्त्रीकरण का जो सूत्र दिया था उसका पूर्ण रूप से यूरोपीय और विश्व के देशों ने पालन नहीं किया। पांचवा, उपनिवेशों के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बंटवारे का कार्य राष्ट्र संघ ने संरक्षण पद्धति के अनुसार प्रतिपादित किया। कुछ अंशों में हम कह सकते हैं कि इस सूत्र का पालन किया गया। छठा, रूस से जर्मन सेनाएं हटा ली गई, उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया गया, इस शर्त का पालन किया गया। सातवां, बेल्जियम से सेनाएं हटा ली गई और उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, इस शर्त का भी पालन किया गया। आठवां, फ्रांस से जर्मन सेनाएं हटा ली गई और उसके महत्वपूर्ण प्रदेश अल्सास और लॉरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस लौटा दिए, इस प्रकार इस शर्त का भी पालन किया गया। अगली थी कि 9वां पॉइंट, कि इटली की राष्ट्रीय सीमांत बनाने की शर्त का पूर्ण पालन नहीं किया गया, केवल क्योंकि हम देखें कि इटली के ही लोग जिन प्रदेशों में निवास करते थे उनका पूर्ण रूप से उसमें इटली में सम्मिलित नहीं किया गया। इटली के कुछ ऐसे प्रदेश उसको प्राप्त हुए जिनमें गैर इटालियन लोग रहते थे, उसको सम्मिलित कर दिया गया। 10वां हम पॉइंट दे सकते हैं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में रहने वाली जातियों को कुछ सीमा तक स्वायत्त शासन के अधीन कर दिया गया और साथ ही कुछ जर्मन प्रदेशों को ऑस्ट्रिया और हंगरी के अधीन कर दिया गया। रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो की स्वतंत्रता दे दी गई, अर्थात इस शर्त का पालन किया गया। अगला था कि तुर्की के संबंध में शर्त का पालन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें गैर तुर्की जातियों द्वारा अन्य प्रदेशों में जो बसे गए थे उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया और उनको उनकी स्वतंत्रताएं नहीं दी गई। अगला था कि पोलैंड
को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया और उसको समुद्र तट दे दिया गया। इस प्रकार इस शर्त को या इस सूत्र का पालन किया गया। 14वीं हम देखें कि विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस प्रकार विल्सन के 14 सूत्रों में से कई सूत्रों का पालन किया गया और कई को आंशिक रूप से पालन किया गया और कई शर्तों को नहीं किया गया। मित्र राष्ट्रों को जो उनके हित में थी उन सूत्रों का पालन किया गया और जो मित्र राष्ट्र के हित में नहीं थी उनका पालन नहीं किया जा सका। इस प्रकार से हम देखें कि जर्मनी ऑस्ट्रिया के मिलने पर प्रतिबंध लगाकर आत्मनिर्णय के सिद्धांत की अवहेलना की गई। जर्मनी के हजारों जर्मन नागरिकों को जर्मन साम्राज्य से पृथक करके अन्य राज्यों के अधीन कर दिया, जहां पर पोलैंड को पोल जातियां दे दी गई, परंतु जर्मनी की जातियां अलग कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र संघ के अधीन बना रहा। इस प्रकार दीनानाथ वर्मा के अनुसार विल्सन के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन हुआ या नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा कि उसके आदर्श और सिद्धांतों का संधि पर गहरा प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।